नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य में उदात्त तत्व। इससे संबंधित जो विचार हैं वो लोनजाइनस के हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लोनजाइनस यूनान के तीसरी शती के महान दार्शनिक थे। इनकी रचना का नाम है पेरी इप्सुस और अंग्रेजी में उसे कहते हैं ऑन द सबलाइम, अर्थात औदात्य पर विचार। पेरी इप्सुस जो है वो 44 भागों में लिखा गया ग्रंथ है। इसकी शैली पत्रात्मक शैली है, यूनानी भाषा में रचित है। यह भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। याद रखिए, जो प्रश्न हैं वे आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, कौन सी शैली है, कितने भागों में लिखा गया है, किसकी रचना है पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस का सबसे पहले प्रकाशन इतावली मतलब इटालियन विद्वान रोबर्तेलो ने 1554 ईस्वी में करवाया। ये भी याद रखने की बात है कि इसका सबसे पहला प्रकाशन रोबर्तेलो, जो कि इतावली के विद्वान थे, उन्होंने करवाया 1554 ईस्वी में। इस रचना में काव्य को उदात्तता प्रदान करने वाले तत्वों का विवेचन है। इससे पहले उदात्त शब्द का प्रयोग केकी लुइस नामक विद्वान ने किया। पेरी इप्सुस का अंग्रेजी अनुवाद 1652 ईस्वी में हुआ। याद रखिए, इसका अंग्रेजी अनुवाद 1652 में हुआ था। यह अनुवाद जॉन हॉल ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस के नाम से किया। बोलो ने ऑन द सबलाइम नाम से अनुवाद करवाया। लोनजाइनस ने पेरी हिप्सुस जो है वो पेरी इप्सुस का ही दूसरा नाम है। लोनजाइनस ने पेरी हिप्सुस की रचना पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके की। ये भी पूछ लिया जाता है कि पेरी हिप्सुस की रचना किस व्यक्ति को संबोधित करके की, तो ये आपको याद होना चाहिए। लोनजाइनस ने कहा है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। इंग्लिश में इसे कहेंगे सब्लिमिटी इज द इको ऑफ ए ग्रेट सोल। लोनजाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं बल्कि सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद है। लोनजाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है, उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। लोनजाइनस ने उदात्त के 5 स्रोत माने हैं। ये 5 स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो भाव पक्ष से संबंधित है और दूसरा कला पक्ष से। भाव पक्ष में आते हैं आंतरिक या अंतरंग तत्व, जिनमें आते हैं उदात्त विचार, भावों का उदात्त विचार, और अंतरंग पक्ष ये हो गए, और बहिरंग आता है कला पक्ष में, जिसमें समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान आते हैं। ये थे लोनजाइनस के उदात्त के 5 स्रोत। लोनजाइनस ने कविता की श्रेष्ठता में बाधक लाने वाले तत्व अर्थात विरोधी तत्व भी बताए हैं, जैसे बालेयता, वागाडंबर, भावाडंबर। बालेयता में बताया गया है कि जो बचकानापन होता है वह काव्य की श्रेष्ठता में बाधक तत्व होता है। वागाडंबर मतलब वाणी का या भाषा का जो दिखावा है वह भी कविता की श्रेष्ठता में बाधा लाता है। भावों का दिखावा भी श्रेष्ठता में बाधक होता है। लोनजाइनस के अनुसार उदात्त का मूल आधार महान विचार है। लोनजाइनस का यह सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र के रीति संप्रदाय के निकट है। उदात्त का अर्थ सरल शब्दों में उदात्त आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। उदात्त अभिव्यक्ति की उच्चता और श्रेष्ठता का नाम है। लोनजाइनस का कहना है कि उस कवि की कृति महान नहीं हो सकती जिसमें महान धारणाओं की क्षमता नहीं है। महान शब्द उन्हीं के मुख से निसृत होते हैं जिनके विचार गंभीर और गहन हों। तो दोस्तों, ये था लोनजाइनस के काव्य में उदात्तता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।